रामावतार का वर्णन करते हुए सूत जी महाराज ने भगवान के और किसी लीला का संकेत नहीं किया, एक लीला का। समुद्र निग्रहादीनी, समुद्र निग्रह आदीनी, समुद्र निग्रह आदि लीला भगवान ने की। क्यों? बोले बाकी लीला जो भगवान किए सब तो है ही है, लेकिन समुद्र पर सेतु बनाना ये बहुत बड़ा काम था जो रामावतार में राम जी ने किया, इसलिए इस लीला का स्मरण किया, समुद्र निग्रहादीनी। और समुद्र पर भगवान ने सेतु क्यों बनाया? इतना बड़ा काम भगवान ने किया, किसके लिए किया? बोले सीता जी के लिए किया, श्री जी के लिए किया। इसीलिए हमारे आचार्य वर्णन करते हैं कि भगवान ने समुद्र का मंथन भी किया तो किसके लिए? बोले श्री जी के लिए। और समुद्र का बंधन भी किया तो किसके लिए? श्री जी के लिए। नाथो ममंथ बबंधतम हर धन रसौ वल्ली भंजम बभंज च मैथिली अपि दशमुखीं लूत्वा रक्षक कबंधमनर्तयत् किमिव न तव पतिः कर्ता त्वच्चाटुचुंच मनोरथः। श्री पराशर भट्टर स्वामी जी महाराज श्री गुणरत्न कोश में कहते हैं कि भगवान ने समुद्र का मंथन भी किया तो लक्ष्मी जी के लिए। आगे कथा आएगी। समुद्र मंथन भगवान ने इसलिए नहीं किया था कि उससे अमृत प्रकट हो और देवता अमृत पिए। समुद्र मंथन का उद्देश्य था लक्ष्मी जी को प्रकट करना, क्योंकि लक्ष्मी जी समुद्र में चली गई थी, उन्हीं के लिए समुद्र मंथन हुआ। और रामावतार में बोले समुद्र के पार लेकर के चला गया रावण सीता जी को, और सीता जी ही तो लक्ष्मी है, उन्हीं के लिए भगवान ने समुद्र पर पुल बांधा। नाथो ममंथ बबंधतम, समुद्र का मंथन और समुद्र का बंधन, वो दोनों काम भगवान ने श्री जानकी जी के लिए, श्री जी के लिए किया। समुद्र निग्रहादीनी, ये भगवान का 18वां अवतार श्री रामावतार। और श्री कृष्णावतार भगवान का, वो बलराम जी का अवतार 19वां अवतार। और 20वां अवतार भगवान का श्री कृष्णावतार। और 21वां अवतार भगवान का बुद्धावतार, भगवान बुद्ध। और 22वां अवतार भगवान का कल की अवतार, जो कलयुग के अंत में होगा। और पिछले कल्प में कलयुग में भगवान का कल की अवतार हुआ, और आगे कलयुग के अंत में फिर भगवान का कल की अवतार होगा। तो ये कल की अवतार भगवान का 22वां अवतार। भगवान के 22 अवतार की संक्षिप्त चर्चा की। फिर सूत जी कहते हैं, हे मुनियों, ये भागवत महापुराण जो है, इस पुराण की रचना भगवान वेदव्यास जी ने की। वेदव्यास जी कब प्रकट हुए? तो कहते हैं द्वापरे समनुप्राप्ते तृतीये युग पर्यये जातः पराशराद योगी वासव्याम कलया हरे। ये भगवान वेदव्यास के अवतार का वर्णन कर रहे। भागवत जी की कथा में प्रतिदिन भगवान का कोई न कोई अवतार होता है, क्योंकि 24 अवतार है, कोई न कोई अवतार रोज होता है। और किसी दिन तो 2, 4, 5 अवतार तो होते ही हैं। आज की इस कथा में व्यास जी के अवतार का वर्णन कर रहे हैं। सूत जी कहते हैं द्वापरे समनुप्राप्ते, द्वापर युग आ जाने पर तृतीय युग पर्यये जातः पराशराद योगी वासव्याम कलया हरे है। भगवान हरि ने पराशर महर्षि की पत्नी बासवी देवी के गर्भ से वेदव्यास के रूप में अवतार लिया। बोलो श्री वेदव्यास भगवान की जय। ये भगवान का 17वां अवतार। इस अवतार का प्रयोजन क्या है? बोले इस अवतार में भगवान ने वेदव्यास के रूप में आकर चारों वेदों के रहस्य को, चारों वेदों के ज्ञान विज्ञान को सबके लिए सुलभ बनाने के लिए 18 पुराण और महाभारत की रचना की। इसीलिए भगवान का अवतार है वेदव्यास अवतार। क्योंकि सतयुग में, त्रेता में लोग वेद को पढ़कर और अपने अपने स्वधर्म का पालन करते हुए तत्व का बोध प्राप्त कर लेते, ज्ञान प्राप्त कर लेते और उनका कल्याण होता। लेकिन कलयुग आने पर
लोग प्रमादी हो जाएंगे, आलसी हो जाएंगे, आयु घट जाएगी, बुद्धि भी घट जाएगी और उतनी निष्ठा भी नहीं रहेगी, तपस्या करने की क्षमता नहीं रहेगी, सब क्षमताएं घट जाती। आज इस युग में तपस्या करने की क्षमता कहां किसी में रह गई? क्या कोई तपस्या करेगा? थोड़ी सी गर्मी हो तो आदमी तुरंत भागता है, भाई एसी चालू करो नहीं मर जाएंगे। कौन तपस्या कर पाएगा? थोड़ी सी ठंडी नहीं सहन हो सकती, थोड़ी गर्मी नहीं सहन हो सकती, न भूख सहन होती है, न प्यास सहन होती, इतने हम सुविधा भोगी बन चुके हैं। तो इस कलिकाल में तपस्या उपस्या केवल वर्णन के लिए है, संभव नहीं। तो प्राणियों का कल्याण कैसे हो? तपस्या कर नहीं सकते। और बाकी ज्ञान विज्ञान प्राप्त करने के लिए भी बहुत स्वाध्याय अध्ययन की जरूरत है, बोले उतनी क्षमता भी नहीं। तब वेद व्यास जी ने सोचा कि वेदों के तत्व को, ज्ञान विज्ञान को पुराण के रूप में वर्णन किया जाए तो कथा सुन सुन करके, कथा के माध्यम से ज्ञान विज्ञान लोगों को प्राप्त होगा और उसी से लोगों का कल्याण होगा कल युग में। ये सोचकर भगवान ने वेद व्यास के रूप में अवतार लेकर 17 पुराण और महाभारत की रचना की। 17 पुराण बन गए और महाभारत 1 लाख श्लोकों में वेद व्यास जी ने लिख डाला और सब ज्ञान विज्ञान, धर्म नीति, अर्थ नीति, दंड नीति, कूटनीति, राजनीति, सब कुछ समस्त विज्ञान वेद व्यास जी ने महाभारत में लिख दिया। लेकिन इतना सब करने के बाद भी वेद व्यास जी को शांति नहीं मिली। अपने आश्रम में बैठे थे और बड़े उदास थे। उसी समय देवर्षि नारद आए। वेद व्यास जी का आश्रम कहां है? बोले बद्रीनाथ धाम में। कभी बद्रीनाथ धाम जाना तो वहां से माना गांव जब जाओ तो रास्ते में कलापक ग्राम पड़ता है। वहां कलापक ग्राम में वेद व्यास जी महाराज का आश्रम है, सम्याप्राश क्षेत्र। और जहां उनकी कुटिया थी, जिस गुफा में बैठकर वेद व्यास जी पुराणों की रचना करते थे, आज भी वो कुटिया है। और उसके अगल बगल जो पहाड़ हैं, उन पहाड़ों के पत्थरों को देखो तो लगता है जैसे किसी ने पन्ने के ऊपर पन्ने रखे हो, जैसे किताबें रखी गई हो। ऐसी आकृति के वो पर्वत भी बन गए हैं, ऐसा दृश्य दिखता है वहां पर। तो वेद व्यास भगवान अपनी कुटिया में बैठे थे और बड़े उदास थे। तब तक देवर्षि नारद आए। नारद जी जब आए तो नारद जी का पूजन किया, प्रणाम किया व्यास जी ने और कहा, हे मुनिवर, मेरा मन अशांत है। इतना सब कुछ करने के बाद भी मेरे मन को संतुष्टि नहीं है। मन कहता है कि अभी कुछ और करना बाकी है, लेकिन क्या करें ये समझ में नहीं आ रहा। मन तो कहता है कि अभी कुछ करना बाकी है, इतना करने के बाद भी अभी कुछ शेष बचा है, लेकिन मैं क्या करूं ये समझ में नहीं आ रहा है। नारद जी वेद व्यास जी महाराज कहते हैं कि हे भगवान, मेरे मन को शांति मिले, इसके लिए मैं क्या करूं। असंपन्न इवा भाति ब्रह्मवर्चस्य सत्तमः। हे ब्रह्मवर्चस सत्तम, मेरा मन असंपन्न है, अपूर्णता का अनुभव कर रहा। क्या कारण हो सकता है? कारण भी मैं नहीं जान पा रहा। तब नारद जी ने कहा, व्यास जी, आपने 17 पुराण लिखा, महाभारत लिखा, बहुत अच्छा काम किया आपने, लेकिन परमहंसों के लिए आपने कुछ नहीं लिखा। जो कुछ आपने 17 पुराण और महाभारत में लिखा वो तो संसार के प्राणियों के लिए है ही, लेकिन संसार में सब प्रकार के लोग हैं। कुछ घोर अज्ञानी हैं, कुछ ऐसे हैं जिनमें कुछ ज्ञान भी है, कुछ अज्ञान भी है, कुछ ऐसे हैं जो ज्ञानी हैं और कुछ ऐसे हैं जो परम ज्ञानी हैं। जो परम ज्ञानी हैं, परमहंस हैं, जिनको संसार की किसी वस्तु में कोई आसक्ति नहीं,
एकमात्र भगवान का ही चिंतन जिनके जीवन का सार है, ऐसे लोगों के लिए आपने कुछ नहीं लिखा, और बाकी के लिए तो दुनियादारी लिख डाली आपने। जिसको जो चाहिए लो, ये पूजा करो, ये फल पाओ, इसका मतलब ये है, इसका अर्थ ये है, सब दुनिया के व्यवहार को आपने लिख डाला। यथा धर्मादयश्चार्थाः मुनिवर्यानुकीर्तिताः, धर्म अर्थ काम मोक्ष, इन चारों पुरुषार्थों का स्वरूप, इनकी प्राप्ति के साधन का स्वरूप, ये सब आपने वर्णन किया। यथा धर्मादयश्चार्थाः मुनिवर्यानुकीर्तिता न तथा वासुदेवस्य महिमा ह्यनुवर्णितः। लेकिन आपने भगवान वासुदेव की महिमा का वर्णन नहीं किया। परमहंसों के लिए आपने कुछ नहीं लिखा। परमहंसों को क्या चाहिए? बोले जो परमहंस होते हैं, जो भगवान के परम प्रेमी भक्त होते हैं, वो इन चारों पुरुषार्थों से ऊपर होते हैं। समझना, धर्म अर्थ काम मोक्ष, ये चार पुरुषार्थ उन प्रेमियों को, परमहंसों को, भक्तों को नहीं चाहिए, वो इससे ऊपर है। इसीलिए भरत जी ने तीर्थराज प्रयाग में त्रिवेणी में स्नान करके गंगा मैया से क्या मांगा? रामायण पढ़ो, इन सब चीजों को पढ़ते रहना चाहिए। कथा में तो संकेत केवल मिलेगा, लेकिन आपको स्वयं पढ़ना पड़ेगा। जब भरत भैया चित्रकूट गए, राम जी को मनाने के लिए जा रहे हैं, तो रास्ते में प्रयाग में जब त्रिवेणी में स्नान किया, तो सब लोगों ने त्रिवेणी में क्या मांगा? बोले किसी ने मांगा हमारे हमको बेटा मिल जाए, किसी ने मांगा हमको धन मिल जाए, किसी ने कुछ मांगा, क्योंकि लाखों लोग गए थे भरत जी के साथ यात्रा में। लेकिन भरत जी ने क्या मांगा? गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं कि भरत जी ने यही मांगा, अर्थ न धर्म न काम रुचि, गति न चहु निर्वाण, जन्म जन्म रति राम पद यह वरदान न आन। धर्म अर्थ काम मोक्ष हमको ये नहीं चाहिए, हमको भगवान के चरणों की प्रीति चाहिए। तो ऐसे जो परमहंस हैं, जो भगवत प्रेमी हैं, जिनको धर्म अर्थ काम मोक्ष इसमें कोई रुचि नहीं है, मोक्ष में भी रुचि नहीं है, मुक्ति मिले न मिले कोई बात नहीं, भगवान के चरणों का प्रेम हो, ऐसे जो परमहंस कोटि के लोग हैं, उनके आनंद के लिए, उनके विचार के लिए, उनके चिंतन के लिए आपने कुछ नहीं लिखा। उनको क्या चाहिए? बोले उनको तो केवल भगवान की कीर्ति चाहिए, भगवान का गुणानुवाद चाहिए। ऐसे लोग भगवान का गुणानुवाद ही श्रवण करते हैं और उनको कुछ नहीं चाहिए। इसीलिए परमहंसों की दृष्टि में, भक्तों की दृष्टि में, धर्म अर्थ काम मोक्ष, इन चारों पुरुषार्थों से भी बड़ा पुरुषार्थ अगर कोई है तो वो पुरुषार्थ प्रेम है। श्री चैतन्य महाप्रभु जी महाराज कहते हैं, श्री चैतन्य महाप्रभोर मतमिदम तत्रादरो नापरः। श्री चैतन्य महाप्रभु जी कहते हैं कि प्रेम पुमर्थो महान, प्रेम ही सबसे बड़ा पुरुषार्थ है। धर्म अर्थ काम मोक्ष, ये चार पुरुषार्थ जो हैं ये साधारण हैं। इन चारों पुरुषार्थों से भी बड़ा पुरुषार्थ प्रेम पुरुषार्थ है, भगवान के चरणों का प्रेम। तो जिनकी दृष्टि में भगवत चरणारविंद का अनुराग ही सबसे बड़ा पुरुषार्थ है, उनके लिए तो आपने कुछ नहीं लिखा। और उनको भगवान की महिमा ही तो चाहिए। तब व्यास जी ने कहा, अरे महाभारत में हमने भगवान की महिमा लिखी है, पुराणों में भगवान की महिमा लिखी। नारद जी ने कहा पुराणों में भगवान की महिमा लिखी है कि जिसका ब्याह भया उसी का गीत गाया है आपने। हाँ भाई, पुराण में जिस देवता का पुराण लिखने लगे उसी का गीत गाया व्यास जी ने, उन्हीं की महिमा सब बताई। तो उसमें भगवान की कहां महिमा रही? भगवान श्री हरि की महिमा कहां आई? गणेश पुराण लिखा तो गणेश जी की ही सब महिमा, शिव पुराण में शिव जी की महिमा, देवी पुराण में देवी की महिमा। नारद जी ने कहा सब पुराणों में आपने तत्त देवताओं की महिमा का वर्णन किया, और महाभारत में जो भगवान की महिमा का वर्णन किया उसमें भी भगवान की महिमा तो कम थी, अर्जुन की महिमा ज्यादा थी। अर्जुन को आपने हीरो बना दिया और हमारे ठाकुर जी को जीरो बना दिया। महाभारत का हीरो कौन? बोले अर्जुन।
जिसने विजय प्राप्त की। और ठाकुर जी बोले ठाकुर जी तो केवल ड्राइवर बन करके गाड़ी हाँक रहे हैं, रथ हाँक रहे हैं। बल्कि नारद जी ने कहा, मानो व्यास जी आपने हमारे ठाकुर जी से महाभारत में कितनी सेवा कराई। सारा ब्रह्मांड जिनकी सेवा करता है, ब्रह्मादिक देवता जिनके चरणों में नतमस्तक हैं, उन भगवान को महाभारत में क्या क्या नहीं करना पड़ा, रथ हाँकना पड़ा। भगवान वहां बैठते थे जहां अर्जुन का चरण रहता था। रथ में ऊपर वाले हिस्से पर अर्जुन और नीचे भगवान। भगवान के कंधे के पास अर्जुन का पैर। जिन भगवान के चरणारविंद की जो पीठ है, पाद पीठ, जिस पाद पीठ का स्पर्श करने का साहस ब्रह्मा और इंद्र को भी नहीं होता, उन भगवान के कंधों के पास में अर्जुन के चरण। क्या यही भगवान की महिमा? नारद जी कहते हैं भगवान ने क्या क्या नहीं किया। महाभारत में जब युद्ध विराम होता तो सायंकाल अर्जुन तो चले जाते अपने शिविर में। बड़े बड़े वैद्य उनका उपचार करते थे, क्योंकि कल फिर युद्ध करना है। रात भर में ही उनको ठीक करना है, स्वस्थ करना है। और भगवान बोले, भगवान पूरे रथ की सफाई करते, घोड़ों की मालिश करते भगवान, क्योंकि कल प्रातःकालीन घोड़ों को लेकर के जाना। उन घोड़ों को तैयार करते, रथ को तैयार करते, जैसे एक सेवक अपने स्वामी के लिए सारे कार्य करता है। अखिल कोटि ब्रह्मांड के अधीश्वर भगवान कृष्ण ने यह सब किया। पांडव के दूत बन करके गए, और पांडव के दूत बनने में भगवान को कितनी गालियां सुननी पड़ी। दुर्योधन ने अपमान किया, अनादर किया। शिशुपाल ने कितनी गालियां भगवान को दी। यहां तक कि भगवान ने जिन भगवान के चरण रज को पाने के लिए बड़े बड़े ऋषि मुनि अमलात्मा महात्मा जन्म जन्मांतर तक तप करते हैं, साधन करते हैं, उन भगवान ने महाभारत में द्रौपदी की जूती को उठाकर अपने पीतांबर में लपेट कर अपनी कांखों में दबा करके घूमते फिरे। क्या यही भगवान की महिमा थी? अखिल कोटि ब्रह्मांड के अधीश्वर को आपने ऐसे नचाया। विशुद्ध रूप से भगवान की महिमा का वर्णन आपको करना चाहिए, जिससे परमहंसों को, प्रेमियों को परम आनंद की प्राप्ति हो। काव्य तो आपने बहुत अच्छा लिख डाला, लेकिन ऐसे काव्यों में परमहंस रमण नहीं करते। परमहंस और भागवत और परम प्रेमी जो भगवान के भक्त हैं, वो तो उस काव्य में, उस ग्रंथ में, उस संहिता में रमण करते हैं जिसमें भगवान की विशुद्ध महिमा का वर्णन हो। इसलिए हे व्यास जी, समाधिनानुस्मर तद्विचेष्टितम, अपने मन को समाहित करके भगवान की लीलाओं का आप चिंतन करो, सब कुछ आपके हृदय में प्रकट हो जाएगा। और संक्षेप में नारद जी ने व्यास जी को भागवत तत्व का उपदेश किया और नारद जी विदा हो गए। नारद जी के जाने के बाद व्यास जी ने भगवान का ध्यान किया। नारद जी ने जो सुनाया था उसका चिंतन किया, और फिर व्यास जी के हृदय में भगवान की सारी दिव्य लीलाएं प्रकट हो गई। जब व्यास जी के हृदय में भगवान की सारी दिव्य लीलाएं प्रकट हो गईं, तब व्यास जी ने लिखना शुरू किया, और लिख करके 18,000 श्लोकों में ये भागवत ग्रंथ तैयार कर दिया। ये भागवत का अवतार हो रहा है, भागवत का प्राकट्य हो रहा है। बद्रिकाश्रम में सरस्वती नदी के तट पर वेद व्यास जी के द्वारा इस ग्रंथ का प्राकट्य हुआ। नारद जी के उपदेश को सुनकर व्यास जी ने अपने मन को समाहित करके भगवान की लीलाओं का चिंतन किया, और समाधि की दशा में जो उन्हें अनुभव हुआ, जो ज्ञान प्राप्त हुआ, उसी को 18,000 श्लोकों में वेद व्यास जी ने लिपिबद्ध किया। यही श्रीमद् भागवत महापुराण। इसके बाद व्यास जी ने फिर कुछ नहीं लिखा, अपनी कलम को रख दिया। उनकी पवित्र लेखनी को विराम मिल गया। क्यों? बोले इसके बाद अब लिखने के लिए कुछ बचा ही नहीं था। क्या लिखा है? अंतिम सिद्धांत, सारे वेद शास्त्र का अंतिम सिद्धांत, सर्व वेदांत सारम ही श्री भागवत मिश्यते, समस्त वेदांत का सार श्रीमद् भागवत। अर्थोयम ब्रह्म सूत्राणाम सर्वोपनिषदामपि
ब्रह्म सूत्र का संपूर्ण अर्थ, उपनिषदों का समस्त तात्पर्य श्रीमद् भागवत के रूप में व्यास जी ने प्रकट कर दिया। भागवत ग्रंथ जब प्रकट हो गया, ऐसा अद्भुत ग्रंथ, और इसका नाम क्या रखा? परमहंसों की संहिता। इसीलिए भागवत के हर अध्याय के अंत में लिखा रहता है, इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्याम संहितायाम। ये परमहंसों की संहिता है, परमहंसों के लिए बनाया, उन भगवत प्रेमियों के लिए बनाया जिनको न धर्म चाहिए, न अर्थ चाहिए, न काम चाहिए, न मोक्ष चाहिए, केवल भगवान के चरणों का अनुराग चाहिए। ऐसे प्रेमियों के लिए यह ग्रंथ प्रकट किया व्यास जी ने। अब व्यास जी सोचने लगे, इस ग्रंथ को मैं किसको पढ़ाऊं? इस ग्रंथ का अधिकारी कौन होगा? कौन इसे पढ़ करके अपने जीवन में सुरक्षित रखेगा और इसका विस्तार करेगा? तब व्यास जी को ध्यान आया, अरे मेरा बेटा सुखदेव, व्यास जी के पुत्र हैं सुखदेव भगवान, जन्म सिद्ध योगी हैं सुखदेव जी। ऐसा नहीं है कि जन्म लेने के बाद पहले उन्होंने खाया और खेला, फिर पढ़े, फिर ज्ञान हुआ, जब ज्ञान हुआ तब वैराग्य हुआ, जब वैराग्य हुआ तब भगवान का भजन किए और तब जोगी हो गए। ऐसा नहीं, जन्म से ही योगी हैं सुखदेव। गर्भ में ही सब कुछ ज्ञान विज्ञान उन्हें प्राप्त था। जन्म लेते ही सुखदेव भगवान सब कुछ छोड़कर जंगल की ओर चल पड़े तप करने के। व्यास जी पीछे पीछे दौड़ते रहे, बेटा रुक जाओ रुक जाओ। आजकल के आधुनिक युग में तर्कशील व्यक्तियों को ये बातें समझ में नहीं आती। ऐसा कैसे हो सकता है कि पैदा होते ही बच्चा चल पड़े? बोले जो अवतारी पुरुष होते हैं उनमें ऐसी दिव्यताएं होती हैं, सब में नहीं होती। ये अपवाद है। अपवाद सिद्धांत जो होता है वो विलक्षण होता। ऐसे ऐसे महापुरुष कभी कभी युगों युगों में प्रकट होते हैं, हमेशा नहीं प्रकट होते। विशेष काल परिस्थिति में ऐसे महापुरुषों का अवतरण होता है लोक मंगल के लिए, लोक कल्याण के लिए। सुखदेव भगवान जब प्रकट हुए तो पैदा होते ही, प्रकट होते ही जंगल की ओर चल पड़े, और प्रकट होते ही उनका स्वरूप 16 वर्ष का हो गया। अपनी नाभि के नाल को काटने का मौका नहीं दिया। दाई नाल काटती, इतना भी समय नहीं दिया। अपनी नाभि नाल को अपने हाथ में ही पकड़ लिया कि चलते समय कहीं पैर में फंस न जाए, और सुखदेव भगवान जंगल की ओर चल पड़े। दिगंबर, कोई वस्त्र नहीं शरीर पर। वेद व्यास जी पीछे पीछे दौड़ने लगे, बेटा रुक जाओ बेटा रुक जाओ, तुम्हारी मां तुम्हारे वियोग में दुखी होकर के रोएगी, रुक जाओ। सुखदेव जी नहीं रुके, चल पड़े। यम प्रव्रजंतमनुपेतमपेत कृत्यम द्वैपायनो विरह कातर आजुहाव। वेद व्यास जी विरह कातर होकर के बुलाते रहे, बेटा रुक जाओ। पुत्रेति तन्मयतया तरवोभिनेदुः। सुखदेव जी नहीं रुके, गए और जंगल में जाकर एक वृक्ष के नीचे बैठ गए, और बैठते ही उनको समाधि लग गई। देखो हमारी जजमानिन को भी समाधि लग गई। जगाओ भाई, बोलो श्री सीतारामचंद्र भगवान की। कुछ नहीं सुन रही हैं, हमको ना समझाओ, सीधे होकर बैठो, थोड़ा सीधे हो जाओ तो नींद भाग जाए। बोलो श्री सीतारामचंद्र भगवान की जय। कथा में इसीलिए पालथी मार करके बैठना चाहिए, तब नींद नहीं आती। ज्यादा आराम तलबी में बैठेंगे तो निश्चित नींद आ जाएगी, क्योंकि शरीर को आराम मिलेगा। और देखो कथा में आराम मिलता ही मिलता है, कथा में आराम मिलता है, और जब आराम मिलता है तभी तो नींद आती है। संसार में आराम कहाँ है? दुनिया में सब जगह दुख ही तो है। कथा में आकर के ही जीव को सच्चा आराम मिलता है। इसीलिए किसी भक्त ने कहा, अगर आराम चाहिए तो एक काम करो, आराम की तलब है तो एक काम कर, आराम की तलब है तो एक काम कर, आराम की शरण में तू राम राम कर। बस यही तो आराम है। आराम तो भगवान के चरणों में है, बाकी दुनिया में कहीं आराम नहीं।
और जीव को सच्चा विश्राम भगवान के चरणों में मिलता है। और जब सच्चा विश्राम मिले तभी नींद आती है, ऐसे थोड़ी नींद आती। घर में भी नींद नहीं आती, क्यों? बोले सच्चा विश्राम नहीं मिलता, दिमाग में दुनिया की बात दौड़ती रहती। लेकिन भगवान के चरणों में आकर के सच्चा विश्राम मिले। लेकिन एक बात कहेंगे, घर में सोने से अच्छा है कथा में आकर के सो जाओ। क्यों? बोले नींद खुलेगी तो कुछ तो कान में पड़ेगा। लेकिन इसका मतलब ये मत समझना कल से सब सोने ही लग जाएं। हाँ, तब तो हो गई कथा, सीताराम हो जाएगी। बोलो श्री सीतारामचंद्र भगवान की। 2 बार